देश में हमारे ग्रामीण लेवल में हमारे बहुजनों के लोगों को पता नहीं है कुछ जानकारियाँ। अभी 28 तारीख को, अभी यही 28 तारीख, 28 मई नए पार्लियामेंट बना है, मतलब बन के तैयार हो गया था, उद्घाटन हुआ। और उद्घाटन वह किसके जन्म दिवस पे हुआ है मालूम है? सावरकर वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सावरकर वीर। वह सावरकर वीर नाम दिया गया। वह सावरकर वीर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे बहुजनों को शिक्षा देने से और भारतीय संविधान को हरदम विरोध करते हैं। क्या सुनना था? हमारे बहुजनों को अधिकार देने से वो हमेशा विरोधी थे। उनका जन्म दिवस था किस दिन? 28 मई को। और भारत सरकार यानी मोदी जी सभी लोग मिलके उनके जन्म दिवस पर जो है यानी संसद का उद्घाटन किया गया, उनका जन्म दिवस मनाया और उनका उसमें तस्वीर लगाई गई नए पार्लियामेंट में। बात समझ में आ रहा है? और दूसरी चीजें देखो, हम लोगों का अभी अशोक सम्राट की लाट कहा जाता है। अशोक स्तंभ का नाम जानते हैं हम लोग? जो अभी पैसा 5-4 वाला देखा था ना अशोक स्तंभ, वह उसके बदले वो लोग जो है चोल वंशी शासक यानी 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के तक जो चोल वंश था, जो एक राजा समाप्त होता था तो दूसरे राजा को हस्तांतरित हो जाता था, दूसरे राजा के पास वह राज चला जाता था। उसका एक प्रतीक था सिंघोल। क्या था? उसको हिंदी में कहते हैं राजदंड। क्या कहते हैं? राजदंड, राजा का दंड, वह एक प्रतीक है। और वह ब्राह्मण शासक थे, चोलवंशी लोग थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले लोग थे, वह मनुवाद के ही लोग थे। और वह जो है उस समय ब्राह्मण जो व्यक्ति होता था, जो जाति है, जातियों में जाति जो सबसे ऊंचा बना है ब्राह्मण, वह कितनों भी बुरा काम कर दे उसको कोई राजा नहीं देगा। वही का प्रतीक है। और वही प्रतीक वहाँ जो है स्थापित किया गया नए संविधान में। राष्ट्रपति देश की पहली नागरिक महिला राष्ट्रपति मुर्मू जी को बुलाया नहीं गया। क्यों नहीं बुलाया गया? जबकि राष्ट्रपति महिला भारत की पहली महिला मानी जाती है, लेकिन वहाँ SC ST OBC के लोगों को बुलाया नहीं गया, बल्कि उस पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट में सारे साधु संतों को बुलाया। किसको बुलाया गया? और हमारा संविधान कहता है यह कोई धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ किसी का धार्मिक कार्य कर्मकांड नहीं चलेगा, वह एक अपराध है। लेकिन फिर भी ये अपराध किया गया, क्या हमारे लोगों के पता चला? जब नहीं पता चला तो सही वो लोग धीरे धीरे ये गुलामी ला रहे हैं हमारे लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हक अधिकार धीरे धीरे खत्म करके फिर से वेद पुराण मनुस्मृति जैसा कानून स्थापित कर रहे हैं। एक दिन जो है वह गुलाम बना ले। ये जो आप लोग बसे हो ना, एक दिन कहेंगे हटा छोड़ो घर, या हमारा जो है फैक्ट्री लगेगी, छोड़ो भागो, हमसे मतलब नहीं। आप लोग कुछ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल आदिवासियों को खदेड़ा जंगलों प्लान कर रहे हैं, अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, जाके कहीं शिविरों में बस रहे हैं। शुरू हो चुका है। और हमारे लोग अभी जो है जनता में अपने जीवन को जी रहे, जरा से होश नहीं है। ये हालात बना रखा है सारे लोगों ने। हम लोग जगा रहे हैं आके सबके दायरे में, हम लोग निरंतर गत से जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जैसे इतनी गुलामी चढ़ी, इतना मानसिक रोगी हो चुके हैं कि वो लोग जरा से जाग नहीं, होश नहीं है। अरे बगैर संघ बनाए आप कुछ कर नहीं सकते हो। वही दिल्ली में जंतर मंतर पे उसी दिन संसद भवन के जिस दिन उद्घाटन था, वहाँ की जो 7 महिला पहलवान थी, जो ओलंपिक खेल जीती है, राष्ट्रमंडल खेल जीती है, विश्व विजेता है, जो दूसरे देशों को पटकनी दे के जो है वह आई है, पदक लेकर आई है, उनके साथ जो है यानी मनुवादियों ने शोषण किया है, सांसदों ने शोषण किया है। उसकी जब लोगों ने FIR
3 महीने बाद जब अरे लैया कही दे। पास्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी 28 मई को जब वो लोगों ने कहा हम भी पार्लियामेंट में जाएंगे, हम भी पार्लियामेंट में घेरेंगे, तो सारे जो है पुलिस लगा करके उन लोगों को कुचल दिया गया। उन लोगों को जो है मारा पीटा गया। उनका जो टेंट लगा था धरना प्रदर्शन का जंतर मंतर पे, उसको जो है उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब सोचियो, राष्ट्र की महिला हो गई, राष्ट्र की लड़कियां हो गई हो, जब उनके साथ कोई जो है यानी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आसपास में जब ये जो कुकुर कुत्ते की तरह अज्ञानता में लोग बैठे हैं, अपने आप ज्ञानी लोग बैठे हैं, जब इनके पास जो है महिलाओं का शोषण होगा तो कोई सुनवाई होगी? कोई सुनवाई होगी? फिर क्या करेगा ये? चुप मार के बैठ जाएगा, ये लीचड़ बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा। मानसिक तौर से ये जो है कभी बोलने लायक नहीं रह जाएगा, शोषण अपने बहन बेटियों को करवाता रहेगा। फिर वही समय आएगा जो उस समय था अपने बहन बेटियों को, जब यही नहीं, इसी कारण नियम बना था हमारा समाज SC/ST OBC जो अपने घर जो है शादी करके अपने बहू को लाता था, तो वही बहू को 3 दिन के लिए वो उठा ले जाते थे मनुवादी लोग। 3 दिन बस शारीरिक शोषण करते थे, चौथे दिन भेजता था वो इनके घर, चौथे दिन आते। तब यहाँ के इनके नैहरे वाले तब वे चौथ का नाम सुने हैं? चौथ वही से शब्द आया है। भैया हम जाते हैं चौथी में। कहाँ जाते हैं? चौथी में जाते हैं। क्यों चौथी में जा रहे हो? क्योंकि हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर नट इंजीनियर किसी को पता नहीं। चौथ इसलिए बनाई, 3 दिन उसके घर रहती थी, 3 दिन के चौथे दिन बाद अपने दुल्हा के घर पहुँचती थी, तब उसी दिन उसके नैहर वाले पहुँचे थे कि आज आई हुई वहाँ से, अब चौथ चला, चौथे दिन चला, उसी का नाम चौथ पड़ा। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है, गुलामी में जिंदा है सब। हम लोग जगाने का काम करें, निरंतर चलो, जागो, ये रण लड़ो, नहीं तो आपका धन धरती चला जाएगा। ये मानसिक आपका जो दिमाग है ये भी खत्म हो जाएगा। जानवर बन जाओगे, जानवर को अधिकार नहीं मिलता। मिलता है अधिकार? जानवर मिलता है कोई? अपने स्वार्थ पर हम रवा, बकरी को पानी है ना, स्वार्थ पर मैंने बांधा है, बड़ी होगी बच्चा देगी, दूध दुहेंगे या इसको बेच देंगे 4,000 5,000, स्वार्थ पर मैंने बांधा है। गुलाम लोग हैं, ये जंगली जानवर है, ये भी खुले मैदान में रहने वाले लोग थे, लेकिन मैंने स्वार्थ पर हम लोगों ने उसे गुलाम बनाया, बाधा है अपने फायदे के लिए। वैसे हमारे SC/ST OBC को ना दिमाग गुलाम बना लिया जाए, फिर वो जो चाहेगा तो करते रहोगे। यही आज़ादी के पहले हुआ था। जो हमारे महापुरुष है अपने बाल बच्चों को कुर्बानी देके पूरे जीवन की लड़ाई लड़ करके यहाँ तक हमें पहुँचाया है। लेकिन आज हम लोग 2 रोटी कमा खा रहे हैं, तो अपने स्वार्थ में हम लोग जिंदा है, घरों में बैठे स्वार्थ में अपने आप को हम बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। जरा से होश नहीं है, जागना पड़ेगा, ये निरंतर काम करना पड़ेगा। आपको मीटिंग चलानी है, 5 लोग हो तो क्या, लेकिन निरंतर हो। शिक्षा चलानी होगी, 10 बच्चा हो तो क्या, निरंतर हो। अगर इनसे आप हट जाते हैं, निरंतरता नहीं है, तो सब कुछ में सत्यानाश हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। और ये गुलाम समाज की प्रवृत्ति है कि वह आपको एकाएक साथ देने वाला नहीं है। जैसे जैसे आप नियम से चलते रहोगे, फिर वह एक दिन आपको साथ देगा। ये गुलाम समाज की ये प्रवृत्ति कहती है, नियम कहता है। लेकिन आप भी रुक जाओगे, जानी होकर आप भी रुक जाओगे, तो सारे लोग तो रुके हैं जी, सारे लोग तो रुके हैं। इसलिए सभी को जागरूक करने का काम करना है। जैसे खेत है, खेत में कुछ आधा ऊसर होता है, आधा उपजाऊ होता है। आधे में गेहूं चावल हो जाता है, लेकिन आधे में नहीं होता। अगर आपने सोच लिया नहीं जहाँ होता लावा वही बोई जोतिम, और जब ना वही होता के बोई जोतम ना, तो हमेशा के लिए वह ऊसर बना रहे, बना रहे। लेकिन साथ में सबकी जुताई बुवाई करोगे, हो या ना हो, तो आप देखेंगे जो ऊसर है वह एक न एक दिन वो भी उपजाऊ हो जाता। इसलिए गांव में आपके जो लोग आपकी बात सुनते हो, संघ की बात सुनते हो या ना सुनते हो, तो आप ये मत कभी छोड़िएगा जादू नाच बताओ मीटिंग ना। आप उसे बार बार कहते रहो, बार बार कहते रहो, वह जरूर एक दिन आएगा, सुनेगा और जरूर यहाँ पे आएगा और वो साथ देने का काम करेगा। क्योंकि मानव के मस्तिष्क में जो शब्द बार बार डाला जाता है, बार बार डाला जाता है, वही यहाँ स्थापित, क्योंकि इसके दिमाग में वो कचरा जमा है।
जैसे लोहे में मूर्छा जमा होता है, एक बार अगर उसे टच करोगे तो एक बार में मूर्छा झड़ जाए, बार बार पीटने के बाद वो मूर्छा निकलता है। उससे हमारे लोगों के पास दिमाग में कचरा जमा है। आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक देवी देवता जात पात की बात एकदम निकल जाए। बार बार मारना पड़ेगा टक्कर, बार बार मारना पड़ेगा टक्कर, तब जाके और एकदम हमारे लोग जाते कहीं भैया कौनो सुनता है ना, मीटिंग में कौनो होता है ना। अरे जब वो एकदम जकड़े हो दिमाग से एकदम पका है, मानसिक बीमारी में वो एक ग्रस्त है, मानसिक बीमारी में जब वो ग्रस्त है तो क्या एक बार में सुन लेगा आपकी बात? एक बार में सुन लेगा? नहीं सुनेगा। तो आपका कर्तव्य है, विद्वानों का कर्तव्य है, आप नौजवानों का कर्तव्य है कि आप उसके दिमाग में बार बार टक्कर मारिए। कौन सा टक्कर? खुले बैठ कर ही विचारधारा भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, वह एक न एक दिन साथे आएगा। अगर ये काम आप करना छोड़ दिए भैया तो जंग लगा हो ना, और जंग लग जाए, लग जाएगा नहीं लग जाएगा? ये काम करना है, इसलिए आप लोग संगठन नियम बनाने जा रहा है। ये जो आपकी कोचिंग चलती है, कोचिंग भी व्यवस्था अच्छे से होने जा रही, जो मीटिंग होने जा रही उसकी भी व्यवस्था संघ द्वारा थोड़ा नियमावली बदली जा रही है, इसका बदलाव होगा। लेकिन ये काम आप लोग करते रहिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए पतन होने से कोई रोकने वाला नहीं है। मनुवाद चल चुका है, बहुत तेजी से चला आ रहा है। जो विद्वान है देश में वह दिनों रात उनको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। लेकिन ये समाज हमारा अज्ञानी, गुलाम, मानसिक बीमार, जैसे बच्चा होता है कोई समझ नहीं होती है, क्या सोचेगा बच्चा? वैसे बच्चों जैसा हमारा समाज दिमाग लेके बैठा है। सांप आ रहा है, बच्चा खेल रहा है तो सांपे तो बच्चा पकड़ के खेले कोशिश करे ना, गले लगावे कोशिश करे ना, लेकिन उसकी क्वालिटी है सांप की, काटेगा और बच्चा और उसको कौन समझेगा जहरीला है? जो जानता है ना ये सांप है, जहरीला है, काटेगा तो बच्चा मर जाएगा। उसी तरह से देश में ब्राह्मणवाद जहरीला है, वो चल चुका है, बहुत तेजी से वह गतिमान है गुलाम बनाने के लिए। और जो विद्वान है देश में वो जान रहे कि बहुत जहरीला है, उसे रोकना होगा। लेकिन हमारे लोग को वही बच्चे जैसी हालत सब की है, उनको पता नहीं है ब्राह्मणवाद कितना कितना जहरीला। तो जो विद्वान है देश में नींद नहीं आती, दिनों रात वो जो लगे हैं, हम लोग उसी की एक कड़ी है छोटी सी, हम लोग भी लगे हैं, एक दिन भी खाली नहीं होता। हमारे लोग भी घर में दोपहर में सोकर जो है मस्ती कर सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन ये दोपहरिया तिजारिया नहीं देते, निरंतर चलते हैं। आपके यहाँ हम लोग 15 दिन पहुंचे थे, रोज चल रहे हैं। और यही नहीं, पूरे देश में काम हो रहा है, पूरे देश में काम चल रहा है। किस लिए? उसी जहरीले सांपों को नष्ट करने के लिए। लेकिन हमारे संविधान में अधिकार दे दें बाबा साहब कि 2 रोटी भैया कमाए खाए ले, चाहे मजदूरी कर ले, चाहे नौकरी कर ले, चाहे जवान, तो ही मैं भूला कमाना खाना टट्टी करना, एक दिन मर जाना। इसके अलावा कोई काम है? आप बताइए सर, हमारा समाज इसके अलावा कोई काम करता है? नहीं करता। अरे कमाता है, खाता है, टट्टी करता है, एक दिन मर जाता है। और क्या है? मानव के जीवन में यही करना है। पूरी दुनिया में मानव एक ऐसा यानी जीव है जो दुनिया में सबसे विद्वान माना जाता है। तो विद्वानपन कब दिखाओगे? नहीं पता, खाली कराना, खाना, मर जाना, अपने आपस में वो भी लड़ के मर जाना, पड़ोसी से लड़ जाना, भाई से झगड़ा कर एक दिन मर जाना। बहुत से लोग अपने में हत्या कर लेते हैं, मारपीट कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, अपने ही मर जाते। ये रोग है, भरा पड़ा है। तो कब सुधार होगा? सुधार इसी तरह से होगा जो समाज एक नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत लोगों के साथ निरंतर मीटिंग बैठक करता हो और इसी तरह का जाल पूरे देश में बिछा रखा हो। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आफत विपत आए, एक आवाज लगा दिया जाए, सारे देश के लोग एक जगह उपस्थित हो जाए, वही संगठन बच्चे है। इधर सामने इस तरह से संगठन SC ST OBC में किसी के पास नहीं है, इसलिए इनका संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है। शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा, समता, ये जो संविधान में निहित था
महापुरुषों ने दिया था वो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। नौकरी चली गई, नई शिक्षा नीति लाके बच्चों को शिक्षा भी बर्बाद किया जा रहा है। खेती बाड़ी था ही नहीं, जो भी कुछ था वो भी लिया जा रहा है। आदिवासियों का जंगल साथ सबको छीना जा रहा है। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जा रही है। जो अभी किसान आंदोलन हुआ था अगले साल, सभी को मालूम है, वो जमीन लेने का सरकार प्रबंध कर लिया था, लेकिन किसान आंदोलन चलाकर वो बचा लिए, सभी की जमीनें चली जाती। ऐसा काम किया जा रहा है, सत्यानाश किया जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को होश नहीं है। होश इसलिए नहीं है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में लोग ज्ञान लेने पढ़ने नहीं आ रहे। अरे जब पढ़ने जाओगी नहीं, अपने बच्चे को पढ़ने भेजोगे ही नहीं स्कूल में, तो क्या उसको ज्ञान होगा पढ़ने का? नहीं। स्कूल भेजा ना, कभी काल यहाँ बात सुन ले तो कहा तो नहीं पढ़ाई तुम पढ़े, हमने बड़ा ज्ञान। अरे यहाँ अबे ना करे, कब यहाँ की बात समझ में ना करे, महापुरुषों की बात समझ में न करे, संघ परिभाषा जनबे ना करे, और जो घरे में ज्ञानी बन बैठा है, नहीं हम तो बिल्कुल ज्ञानी, सबसे ज्यादा ज्ञानी है। अरे ज्ञानी है यार, ठीक है, लेकिन अपने ज्ञान से कितने लोगों को आजाद किए, अपने जैसा कितने लोगों को तैयार किए, पता ही नहीं। खाली आओ घरे बोले बैठा है। ये पागलपन क्या है? इसे पागलपन कहा जाता है। ये रोगी लोग हैं। तो वही रोग को निकालने का एक ही तरीका है, आप 15 दिन में 14 दिन अपना काम करवाओ, 15वें दिन के लिए 2 घंटा किस तरह बैठक करवाओ, और उनके जो बच्चे हैं 1 से कक्षा 8 तक पढ़ते हो, उनका प्रतिदिन किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। 1 से 8 तक शिक्षा लेने की जरूरत है, वह भी शैक्षणिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। शैक्षणिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा, दोनों शिक्षा लेने की जरूरत है। अगर ये दोनों शिक्षा नहीं लेंगे तो पूर्ण शिक्षित नहीं होंगे। जब पूर्ण शिक्षित नहीं होंगे, इस दुनिया में आप नहीं समझ पाएंगे क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं समझ पाएंगे कभी। कैसा कार्य करना होगा, शिक्षा चलानी होगी, ये मीटिंग करनी होगी, तभी ये देश और समाज का भला हो सकता है। और कोई मार्ग नहीं है, एक दिन से कुछ होने वाला नहीं, एक दिन से कुछ नहीं हो सकता। और यही काम मनुवाद हमेशा निरंतर करता है। 3.5 साल का बच्चा होता है तभी से वो परिपक्व बनाता है। हमारे लोग तो 18 से 30 साल तक जो है वो गोरी गुंटी और ताश भी भिड़ा, जितनी बारात जाते हैं आजकल जाए देखा तो बेगर को लड़का इतना बराते जाए वाला है, बेगर फ्री के जब जाए वाला है, तो क्या करेंगे भला? समाज का भला करेंगे या वो उनका भला हो जाएगा? अरे एक दिन छीन लिया जाएगा, सब कपड़ा लत्ता छीन लेंगे। वो बात बहुत खतरनाक है, और हमारे पूर्वजों को ऐसा ही मारा था। कपड़ा तक एक धोती तक नहीं होती थी पहनने के लिए। सारे लोगों ने वहां से गुजरा हुआ हालात है, देखा है। सर जी लोग तो हालात लगभग जानते होंगे किस हालात पे जो है वो बनी थी, जबकि आज़ादी के बाद भी वह हालात सुधरा नहीं था। आज़ादी तो हमको 50 मिली, लेकिन जो है 20-30 साल तक फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। इतना ज्यादा तोड़ दिया गया था देश को मनुवादियों के द्वारा। लेकिन कैसे कैसे थोड़े आगे हम लोग बढ़े, यहाँ तक आए। आज घर हो गया, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी आज कम से कम वहाँ कॉलोनी हो गई, मकान बन गए, कुछ खेत हो गए। पूरे देश में आने जाने का हमें जो है आज़ादी मिल गई, अच्छा कपड़ा पहनने का हमें मौका मिला, शिक्षा लेने का हमें मौका मिला। अगर आज हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो इस दुनिया में फिर आप जो है इस देश में परिवर्तन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाओ। हमारी बातें समझ में आ रही है? तो चलिए।